अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों को यह बतलाना चाहता हूं कि MIUI 8 का बीटा रोम का नया अपडेट आया है। उस अपडेट का नाम है दोस्तों 6.10.13। आप देख सकते हैं दोस्तों MIUI 8 6.10.13 वीकली मतलब बीटा रोम जो कि हर हफ्ते अपडेट होती है दोस्तों। और मैं ये अपडेट कर चुका हूं। आइए देखते हैं कि इस नए अपडेट में क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे तो पहले आपको मिलता है कॉपी बटन जो है वो ऐड हुआ है। आपका जो OTP आता है, यानी कि आप ऊपर में जो भी OTP मैसेज आते हैं, अगर आप व्हाट्सएप वेरिफिकेशन करते हैं, हाइक मैसेंजर वेरिफिकेशन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन जो आप वेरिफिकेशन करते हैं मोबाइल नंबर से, तो ऊपर में एक OTP नंबर आता है जिसमें आपको मैसेज खोल करके कॉपी करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब वो OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड आएगा तो आपका यहीं पे कॉपी का बटन दे देगा। आप जैसे ही बस कॉपी का बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका OTP डायरेक्टली यहीं से कॉपी हो जाएगा। आपको मैसेज खोलने की जरूरत नहीं है और आप उस एप्लीकेशन में जाके उस OTP को पेस्ट कर सकते हैं आसानी से। तो ये पहला अपडेट है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों एडेड ऑटोमेटेड टास्क्स इन सिक्योरिटी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में। उसके बाद कुछ ऑप्टिमाइजेशन हुए हैं, जैसे एक्सटेंडेड टाइम फॉर फ्लोटिंग नोटिफिकेशन अबाउट वेरिफिकेशन मैसेजेस, यानी कि जो मैसेज आते हैं ऊपर में उसका टाइम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया गया है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। क्योंकि जो पहले मैसेज आती थी वो लगभग 3 सेकंड से पहले ही समय में चली जाती थी, अब थोड़ा सा टाइम बढ़ाया गया है। तो देखिए दोस्तों ये और अच्छा हो गया, क्योंकि जो OTP आएगा तो आपको कॉपी पे क्लिक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ये काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद हमारा मैसेजिंग है दोस्तों। मैसेजिंग में वही OTP वाला दे रहा है और ऑप्टिमाइजेशन में वही एक्सटेंडेड टाइम वाला। उसके बाद होम स्क्रीन में देखेंगे दोस्तों तो पार्ट ऑफ यूजर इंटरफेस UI फॉर डिलीटिंग एप्स वाजंट विजिबल ऑन लाइट बैकग्राउंड्स। दोस्तों ऐसा होता था कि जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को डिलीट करते हैं, मान लीजिए अगर हम इसे डिलीट करते हैं तो ऊपर में देखेंगे कि ये जो व्हाइट कलर का डिलीट का दे रहा है, इस पे ले जाके करेंगे तो डिलीट हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि अगर हमने व्हाइट कलर का बैकग्राउंड इसमें लगाया हुआ है तो आप देखेंगे कि ये जो डिलीट का बटन है वो दिखता नहीं है। लेकिन दोस्तों अब अगर आप व्हाइट कलर का भी बैकग्राउंड लगाते हैं तो वो डिलीट का बटन जो है वो दिखेगा। तो यही ऑप्टिमाइजेशन हुआ है दोस्तों। ये एक छोटा सा अपडेट है। ये MI मैक्स है दोस्तों और इसमें 99 MB का अपडेट था। और भी आप Redmi Note 3 में भी सेम अपडेट है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों होम स्क्रीन में हो गया। उसके बाद इस सेटिंग्स में देखें तो सेट स्टार्ट एंड इन टाइम फॉर रीड मोड। अब दोस्तों रीड मोड जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए अगर आप रीड मोड का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि जो रीडिंग मोड है उसमें आप स्टार्ट टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, यानी कि आप रीडिंग मोड कब शुरू हो अपने आप, कब बंद हो अपने आप, ये शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप स्टार्ट टाइम को सेट कर देते हैं तो उस वक्त में दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका रीड मोड जो है ऑन हो जाएगा, जिसमें आपकी डिस्प्ले येलो हो जाती है, जिससे आपकी आंखों पे कम असर पड़ता है। और उसी तरह इन टाइम कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि रात में मोबाइल आपका ऑटोमेटिकली रीड मोड में चला जाए, आपकी डिस्प्ले ऑटोमेटिकली येलो हो जाए दोस्तों, तो आप बस शेड्यूल मोड को ऑन कर दे और टाइम लगा दे कि रात को 9 बजे या 10 बजे स्टार्ट हो जाए और सुबह 4 बजे या 5 बजे एंड हो जाए। और स्ट्रेंथ भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि इस रीड मोड का जो पीलापन है, ये येलोनेस कितना होना चाहिए जिससे आपकी आंखों को कम असर पड़े। तो ये भी काफी अच्छा है दोस्तों। पहले भी ये थी ऑप्शन, लेकिन इस बार जो चेंज ये हुई है कि पहले अगर आपको शेड्यूल करना होता था तो रीड मोड को पहले ऑन करना होता था, उसके बाद ये शेड्यूलिंग कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अब बिना ऑन किए रीड मोड को यहाँ पे शेड्यूलिंग कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये नई अपडेट है दोस्तों। आइए अब मैं बताता हूं कि जो ये सेपरेट ऐप लॉक फॉर प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड है ये क्या है। दोस्तों अगर आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऐप लॉक है ये नया एप्लीकेशन आया है। ये ऐप लॉक पहले से थी, लेकिन यहाँ पे जो है प्राइवेसी प्रोटेक्शन का ऑप्शन था जो कि ऐप लॉक में सेटिंग कर दी गई। अगर आप यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन खोलते हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि प्राइवेसी में यहाँ पे ऐप लॉक नहीं है। पहले यहाँ पे ऐप लॉक हुआ करती थी, अब यहाँ पे नहीं है, जो कि बाहर कर दिया गया है ऐप लॉक को। तो वही दोस्तों है ये अपडेट। अब दोस्तों इसमें जो मेन अपडेट आया है इस अपडेट में, उसके बारे में मैं आपको बतलाना चाहूंगा। जो मेन अपडेट है दोस्तों ये है कि न्यू एडेड ऑटोमेटेड टास्क इन सिक्योरिटी। उससे पहले एक और है दोस्तों, ये MI मैक्स के लिए स्पेशली है कि बिगर फॉन्ट्स इन मंथ व्यू, यानी कि जो कैलेंडर में जो फॉन्ट है वो थोड़े से बड़े हो गए हैं। आइए अब मैं दोनों अपडेट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं कैलेंडर के बारे में बतला दूं तो आप कैलेंडर में देखेंगे कि ये जो फॉन्ट है वो काफी अच्छा हो गया है। MI मैक्स में काफी छोटे छोटे कैलेंडर के फॉन्ट्स दिखने में लगते थे, लेकिन अब उन फॉन्ट्स को बड़ा कर दिया गया, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों ऑटोमेटेड टास्क क्या है, जो कि इस अपडेट का हाईलाइट है, इस अपडेट का सबसे अच्छा फीचर है, जिसका नाम है ऑटोमेटेड टास्क।
ऑटोमेटेड टास्क दोस्तों ऐसा फीचर है जो कि आप विंडोज में अगर इस्तेमाल करते होंगे, जिसका आप शेड्यूल टास्क के नाम पे से जानते हैं। विंडोज 10 XP सब में आती है शेड्यूल टास्क। उसी तरह से ऑटोमेटेड टास्क ऐड किया गया है एमआई के सिक्योरिटी ऐप में। आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड टास्क मिलेगा। यह ऑटोमेटेड टास्क ऐसा है दोस्तों कि आप इसमें कोई भी फंक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपना टाइम शेड्यूल करके। मान लीजिए दोस्तों आपका फ्लाइट है सुबह 10 बजे से लेके 10 बजे से लेके 12 बजे तक। आप चाहते हैं कि 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपका जो फोन है वो ऑटोमेटिकली चला जाए एरोप्लेन मोड में, तो आप ऑटोमेटिक टास्क को एरोप्लेन मोड ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे जाकर के टाइम सेट कर सकते हैं कि एरोप्लेन मोड ऑटोमेटिकली कब जाएगा। यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि एरोप्लेन मोड स्टार्ट कब होगा और एंड कब होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको बार बार ऊपर से खोल के या कुछ भी करके आपको एरोप्लेन मोड को ऑन करने की जरूरत नहीं है। आप बस ऑटोमेटिक टास्क को ऑन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली एरोप्लेन मोड में चली जाएगी। उसी तरह से दोस्तों इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है, बहुत सारे अलग अलग ऑटोमेटिक टास्क को ऑन कर सकते हैं। बस प्लस बटन पे क्लिक करें और इसमें आपको पूछता है कि इसका नाम दें। यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद पूछता है कि आप कंडीशन क्या है, आप कंडीशन क्या रखना चाहते हैं, यानी कि आप टाइमर पे सेट करना चाहते हैं या फिर सेट करना चाहते हैं कि आपका बैटरी लेवल इतना पहुंच जाए तभी हो, या फिर टाइम सेट करना चाहते हैं। तीनों में से कुछ भी रख सकते हैं। टाइमर अगर आप सेट करते हैं दोस्तों तो ये कितने देर के बाद आपको एक्टिवेट करना है ये दिखाएगी। बैटरी लेवल कितना बैटरी लेवल पहुंचने पे उस टास्क को एक्टिवेट करना ये दिखाएगी। और टाइम आपको कितने देर कितना बजे से कितना बजे तक के बीच में आपको ये टास्क को रखना है ये दिखाएगी। जैसे ही आप कंडीशन सेट कर लेंगे दोस्तों तो आपको एक्शन सेट करना है, यानी कि आप क्या एक्शन चाहते हैं। अभी फिलहाल दोस्तों ज्यादा ऑप्शन नहीं है, आपको ये सब ऑप्शन मिलते हैं एरोप्लेन मोड, साइलेंट मोड, जीपीएस, मोबाइल डेटा, वाईफाई सिंक, वाइब्रेशन, ब्लूटूथ, ऑटो ब्राइटनेस, स्क्रीन ब्राइटनेस और क्लियर मेमोरी, ये सब मिलते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि रात को ऑटोमेटिकली आपका क्लियर मेमोरी हो जाए तो आप क्लियर मेमोरी ऐड कर सकते हैं कि आपका कैसे क्लियर व्हेन डिवाइस इज लॉक, यानी कि अगर डिवाइस जैसे ही लॉक होती है और आप कितना देर के लिए छोड़ेंगे कि आपका क्लियर मिनट हो जाए, यानी कि डिवाइस को जैसे ही लॉक करेंगे तो 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली क्लियर लॉक हो जाएगी अगर आप सेट करते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों बहुत सारा ऑटोमेटिक टास्क है। अगर आप चाहते हैं वाईफाई आपका सर्टेन टाइम पे ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो तो आप ये सारा कुछ सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं ज्यादा लंबा ये वीडियो बनाऊंगा नहीं क्योंकि छोटा सा अपडेट है, तो अब इसे इतना ही रहना देता हूं। शाहरुख और मेरा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक्स एंड कमेंट करें। थैंक यू।